श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक भगवान के नाम जप या मंत्र जप में लगे हुए हैं, जो इसी जन्म में साधना करके उस परम लाभ भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, साधना करने का अर्थ ये होता है कि हम देह भाव से छूटकर उस परम भाव में स्थित हो जाएं, सदा के लिए, जहाँ न मृत्यु है न काल है, जहाँ पर पहुंचकर फिर दोबारा इस संसार में वापस नहीं आना होता है। ध्यानपूर्वक सुने, साधना का अर्थ यही होता है। लेकिन अगर हमारा मन वैराग्य नहीं धारण कर रहा है, वैराग्य होता है भीतर से, बाहर से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब है कि सत और असत का जिसे विवेक हो गया है, वही वैरागी होता है। जब वो जान गया है कि ये शरीर संसार असत है, तो उसका शरीर संसार में मोह नहीं रह जाता। वो भीतर ही भीतर भगवान का भजन करता है, भगवान को पाने के लिए। अगर हमारा ऐसा मन नहीं बन पा रहा है, हमें अभी हमारी बहुत सी लौकिक कामनाएं हैं, तो हम लौकिक कामनाओं के लिए ही भगवान का भजन करें। अब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, भजन में हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही। भजन में जो ये सुख बताया जाता है कि भजन में इतना सुख है कि लौकिक और पारलौकिक जितने भी भोग हैं, वो साधक को बहुत ही घृणित लगने लगते हैं। उनका कोई भी मूल्य उसकी दृष्टि में नहीं रह जाता। लेकिन हमारे भीतर वो बात क्यों नहीं आ रही, आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, हम भजन के साथ साथ इंद्रियों से सुख भी लेते रहते हैं। हमारा शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। ध्यान से सुनना। और इस पे जो बैठा है सारथी, वो बुद्धि है। और बुद्धि के भी जो पीछे बैठा हुआ है, जहाँ से हम मैं करते हैं, जो आत्म स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो हमारा ही स्वरूप है। लेकिन हम अपने को भूल गए और बुद्धि भी हमारी भ्रमित है। तो इंद्रियां जहाँ जाती हैं, लगाम, जैसे घोड़े जहाँ जाएंगे और लगाम अगर ढीली हो तो घोड़ों के साथ ही लगाम जाती है। जैसे घोड़ों के रस्सी बंधी हुई हो, घोड़े जहाँ जाएंगे रस्सी भी वहाँ जाएगी। रस्सी का कोई अपना बल नहीं है। ऐसे ही इस मन का कोई अपना बल नहीं है, ये इंद्रियों के साथ साथ ही चलता है। जो जीवा को अच्छा लगता है, जो कानों को अच्छा लगता है, जो आँख को अच्छा लगता है, जो भी हमारी इन इंद्रियों को अच्छा लगता है, इंद्रियां भोगों की ओर आकर्षित होती हैं और मन जलता रहता है, क्योंकि मन इंद्रियों के साथ ही डोलता रहता है। अगर इस पर बुद्धि का शिकंजा नहीं है, आप ध्यान देकर सुनना, बुद्धि का शिकंजा तभी होगा जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। बहुत ही हम सरल अर्थों में समझा रहे हैं, बहुत आप ध्यान पूर्वक सुनना। जब आप नाम जप करेंगे तो बुद्धि निर्णय लेगी कि क्या शास्त्र के अनुकूल है, और ये सबको पता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या शास्त्र के प्रतिकूल है। तो बुद्धि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करने का निर्णय देगी, और जो करना चाहिए वो करने का निर्णय देगी। बुद्धि लगाम को खींचेगी। जब बुद्धि लगाम को खींचेगी तो घोड़े अपने हाथ रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे।
तब आप शांति का अनुभव करेंगे और तभी आपको भजन में जो सुख है, जो भजन में आनंद की बात कही गई है, तभी अनुभव में आता है। अभी हम भजन तो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंद्रियां हमारी विचरण करती ही रहती हैं, वो कोई क्यों ना हो। और ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, इसे कोई बहुत बड़ा अपराध ना समझें। ये स्वाभाविक जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास है, तो इंद्रियां भोगों की तरफ जाएंगी ही। और यही कारण साधकों का रहता है कि वो भीतर से क्लेशित रहते हैं। आप देखना, अधिकतर साधक कहते हैं हाँ भजन तो करते हैं, लेकिन अभी वो रस नहीं मिला, अभी भजन में आनंद नहीं आ रहा, अभी हमारी कोई कामना नहीं पूरी हो रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा उनको, इसीलिए वो उनका भजन शिथिल पड़ने लगता है। आप ध्यान देकर सुनना, हम भजन को इतना बढ़ाएं कि हमारी बुद्धि सत और असत का विवेक करने लगे। बुद्धि की सामर्थ्य जब आएगी तो इंद्रियां विषयों से हटेंगी, और नहीं तो आप देखना कि इंद्रियां विषयों को भोगती रहेंगी और विषयों से हमें जो क्षणिक सुख है उस सुख में हम हर्षित होते रहेंगे। तो भजन का जो सुख है वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए इंद्रियों को विषयों से हमें अलग करना होगा, जबरदस्ती बलात् अलग करना होगा, और इसमें आपको क्लेश का अनुभव होगा, लेकिन ये थोड़े समय का क्लेश है, ये आपको परमानंद में डुबो देगा। तो इस क्लेश को हमें सहन करना है। आप भले ही इसमें श्रम ना कर पाएं, घबराएं नहीं, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। भजन तो करें, लेकिन भजन के साथ वो कभी ना करें जिनकी शास्त्र निंदा करता है। उन आचरणों से हमको बचना है, धर्म पर चल के भजन करना है। फिर आप देखें थोड़े ही दिनों में आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अरे भजन में तो इतना सुख होता है, जिस साधक का भजन अच्छा होने लगता है, भजन में तल्लीनता होने लगती, भले ही 10-15 मिनट ही आपको तल्लीनता भजन में आ जाए, फिर आप देखेंगे कि आप 1-2 हफ्ते तक उस आनंद में मग्न रहेंगे। इतनी शांति भजन में है। और जो साधक 8-8, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे भजन में एक आसन पर बैठकर तल्लीन रहते हैं, तो उनके सुख के, उनको जो सुख का अनुभव होता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, जैसे संसारिक कोई ऐसा सुख नहीं है जो भजन के सुख की आप कल्पना कर सके, कोई सुख नहीं। जब अनंत काल से ये उन विषयों को भोगता रहा है, इसे शांति नहीं मिली, तो अब इस मन को शांति कैसे मिल सकती है। तो आज के सत्संग में आप ध्यान दें कि हमारा मन इंद्रियों के अधीन है, और जब हमारी बुद्धि में सामर्थ्य आती है, बुद्धि निर्णय करती है, तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। अब ध्यान दें इस बात पर, फिर साधक आगे बढ़ने लगता है। तो हमें अधिक से अधिक भजन करना है। भले ही हम विषयों में रत हों, विषयों की तरफ हम विषय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विषय के बगैर जीवन नहीं चल सकता, लेकिन हमें भीतर ही भीतर प्रभु से प्रार्थना करनी है। अगर हम इंद्रिय पर संयम नहीं कर पा रहे हैं, विषयों से इंद्रियों को नहीं हटा पा रहे हैं, विवश हैं, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एक ही उपाय बचता है कि अपने इष्ट देव से पुकार करो, उनके आगे रो। बार बार पुकार करने से, प्रार्थना करने से फिर आपको प्रभु ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आपकी इंद्रियां निर्विषय होने लगेंगी, आपको भजन का सुख अनुभव होने लगेगा। जैसे हमारे चित्त में भजन का सुख तो आता है, लेकिन वो विषयों में बह जाता है, हम इंद्रियों से भोगते हैं, तो वो सुख ठहरता नहीं है। इसलिए नाम जप में देखिए, कभी बहुत उत्साह आनंद और कभी दुख क्लेश अशांति, ऐसा नहीं होता है। एक बार नाम जप में जो सुख का अनुभव करने लगता है, उसका बढ़ता चला जाता है। बस साधक को प्रारंभ में सावधानी ये रखनी पड़ती है कि इंद्रियों से भोग वो ऐसे अशास्त्रीय आचरण ना करे जिनकी शास्त्रों ने निंदा की है, जो अपराध है उनको वो ना करे, और
अधिक से अधिक नाम जप करे, दृढ़ता से करे, एकांत में भी करे, सब कार्य करते हुए करे। उसे अभ्यास करना है, जीव से लगातार अभ्यास करना है, तो उसका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान दें, और इस पर यही कारण है कि हम साधन नहीं करते। भजन पर तो जोर देते हैं, लेकिन साधन जो इंद्रियों को साधा जाता है, इस पर हमारा इतना जोर नहीं रहता, और यही भूल होती है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप भगवान से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से पुकार करो, उनके आगे रो, गिड़गिड़ाओ। वो आपको ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आप निर्विषय होने लगे। फिर आपको इसी भजन में आनंद आने लगेगा। और भजन में एक बार जिसको आनंद आने लगता है, फिर उसे दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो उसे चाहिए, जिस वस्तु की चाह में वो भटक रहा है, वो उसे भजन से मिलने लगती है। इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, समय को व्यर्थ ना करें। इधर उधर प्रपंच में समय को निकाल के फिर भजन करें। कोई कार्य है, उस कार्य को पूर्ण करके, कार्य करते हुए भी करें, और कार्य को पूर्ण करके भी अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।